हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगा सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, इन फिजियोलॉजी टॉपिक्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 17 + 36। पहले आपको 70 टॉपिक्स करने हैं, उसके बाद आपको 36 टॉपिक्स करने हैं, प्लस अपने यूनिवर्सिटी के आपको 5 ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, प्लस ये टॉपिक्स आप कर लोगे तो आपकी फिजियोलॉजी डन हो जाएगी। इसको करने में एटलीस्ट आपको 2 वीक्स का समय लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2 हफ्ते चाहिए फिजियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने में। और अपने 5 ईयर्स, अपने यूनिवर्सिटी के 5 ईयर्स के जो पेपर होते हैं उनको सॉल्व करने में 2 हफ्ते चाहिए। 2 हफ्ते में फिजियोलॉजी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका होम्योस्टैटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होम्योस्टैटिस। फिजियोलॉजी में होम्योस्टैटिस से तो क्वेश्चन आता ही आता है। होम्योस्टैटिस नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आएगा आपका आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन फिजियोलॉजिकल बेसिस ब्लड ग्रुप एंड लैंडस्टेनर लॉ। फिर 5th वन मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन एग्जाम में आता है, जहाँ पर आपको सारे फैक्टर्स लिखने होंगे। 7th वन एरलैंगर एंड गैसर क्लासिफिकेशन। ध्यान रखना इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। यह आपको मिलेगा नर्व चैप्टर में, जहाँ पे आप नर्व वेलोसिटी स्टडी करोगे तो वहाँ पर यह आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिगोर मॉर्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा एफएम में और अभी भी। 9th वन इज गैस्ट्रिक पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशंस। मैकेनिज्म ऑफ HCl, हमारी बॉडी में HCl कैसे बनता है। देन आ जाता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओव्यूलेशन एंड हार्मोन्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफिकेसी प्रोसेस, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। 13 की बात करें तो फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ECG एंड कार्डिक एक्सिस। 14 आपका आ जाता है हार्ट साउंड, कार्डिक आउटपुट, फैक्टर अफेक्टिंग CO। ठीक है, कुछ जाने पहचाने टॉपिक्स आपने फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे, मतलब क्लास 11 12 में आपने पढ़े होंगे, जब आपने नीट की प्रिपरेशन की होगी तब आपने पढ़े होंगे, उसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना है, अदरवाइज सब सेम है। 15 आ जाता है आपका हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन थेरेपी एंड एस्फिक्सिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शंस ऑफ स्किन, सीबेसिस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। लास्ट वन इज लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में आपका HDL LDL वगैरह आ जाता है। ठीक है, HDL LDL VDL सेक्टर। ठीक है, तो 70 टॉपिक आपको पहले करने हैं, उसके बाद आ जाएगा आपको जो जस्ट इसके बाद करने हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका मोलिकुलर मोटर एंड इंटरसेलुलर जंक्शंस, गिब्स डोनर इफेक्ट। वैसे तो गिब्स डोनर इफेक्ट आपका बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन समटाइम आपका यहाँ पर भी आ जाता है। 3rd वन इज टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड एंटी कोगुलेंट। ठीक है, एंटी कोगुलेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के एंटी कोगुलेंट्स होते हैं, इसके बारे में आपको मैं अलग से बता दूंगा, अलग से वीडियो में आपको फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड एंटी कोगुलेंट बता दूंगा। उसके बाद आता है आपका स्टेप्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस। इन दोनों के ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग वे में। जॉन्डिस, 3 टाइप के जॉन्डिस होते हैं, इसका आपको अच्छे से आना चाहिए। 3 टाइप का जॉन्डिस। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड HbA1c। ठीक है, एनीमिया के जो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो आपको आना चाहिए। RH इनकम्पेटिबिलिटी, वही आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा, इरिथ्रोप्लास्टोसिस फेटालिस, वो आपको पढ़ना है। इम्यूनिटी का कंप्लीट डेफिनेशन प्लस चार्ट बना लेना अच्छे से। देन आता है आपका टाइप्स ऑफ एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, अगेन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व ऑफ नर्व पोटेंशियल, समटाइम पेपर में आया हुआ है। मोलिकुलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेसेस थ्योरी में ज़्यादा फोकस करना मोलिकुलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देन आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम यूजली 3 to 5 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद आपका आता है फेजेस ऑफ GI सिक्रीशन, डिफरेंट टाइप के फेजेस होते हैं GI सिक्रीशन के, उसके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन। फिर आ जाएगा हिपैटिक वर्सेस गोल ब्लैडर बाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिपैटिक बाइल वर्सेस गोल ब्लैडर बाइल में राइट शॉर्ट नोट। और सबसे ओल्ड जो क्वेश्चन है जो हर पेपर में देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं, दैट इज डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आपकी सम साइकिल्स हैं, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोसिस साइकिल, कॉरी साइकिल, वैसे आप बायोकेमिस्ट्री के लिए पढ़ोगे, यहाँ पर भी आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 19 हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ना आपको, हार्मोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं, सब हार्मोन्स के नाम, लोकेशन, सेक्टर। जैक एंड स्टार्ट पाथवे, अगेन बायोकेमिस्ट्री का, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाता है। HP की बात करें, इट इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के बारे में शॉर्टकट कभी कभी आ जाता है। एंड ये 22 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, कैटकोलन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इंसुलिन, ग्लूकागोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, मतलब इन सब का क्या एक्शन होता है ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन में। उसके बाद आ जाता है हाइपर एंड हाइपोविटामिनोसिस। जब हम विटामिन एक्सेस में कौन सी डिजीज होती है, उसके डेफिशिएंसी में क्या सिम्टम होते हैं, तो समटाइम ये आ जाता है। सीमेन एनालिसिस, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेना, इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो स्टडी कर लेना। जेजी एंड रास मैकेनिज्म, अगेन ये जब आप यूरिन फॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसके रेगुलेशन में काम आता है, तो आप ये स्टडी करोगे। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, अगेन मिक्चुरेशन में आप स्टडी करोगे। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट, हार्ट में फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ होता है, उसके बारे में आप देख लेना। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, अगेन क्लास 11 का टॉपिक है। एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, अगेन क्लास 11 वाला टॉपिक है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में राइटर शॉर्ट नोट आ जाता है। एंड फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर, स्लीप, स्पीच एंड आर्टिकुलेशन, इसमें क्या होगा कि फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर, स्लीप यदि आएगा तो स्लीप के साथ आपका ईसीजी भी आ सकता है, तो जस्ट ईईजी आ सकता है। तो ईजी के ऊपर जस्ट फेजेस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 स्टेज होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेना। एडिपोज टिश्यूज, देन आपका ओडीसी आ जाएगा, अगेन क्लास 11 वाला है। देन फिजियोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ विजन एंड हियरिंग, एंड लास्ट वन इज लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो टोटल 36 टॉपिक थे जो आपको सोल्व करने आफ्टर 17 टॉपिक्स के बाद। ठीक है, जब आपके 7 टॉपिक हो जाएंगे आपको